चुनाव को कैसे देखते हो अब तक के कि 15 दिन 20 दिन आपके गुजर चुके चुनाव को और 15-20-10 दिन बाकी है। जोरदार है चुनाव जीत रहे हैं हम। बड़ी मजबूती के साथ जनता लगी हुई है। जनता लगी हुई है, लेकिन एक तरफ 400 एकड़ का किसान प्रत्याशी है आपके खिलाफ और एक आप हो, कैसे तुलना करते हो और कैसे उससे लड़ पाओगे? और दूसरी तरफ से हरियाणा से भी बड़े बड़े पूंजीपति मीनू बेनीवाल जैसे लोग यहाँ आए हुए। कुछ नहीं, वो तो फफूंद करने के लिए आए, पर उनकी फफूंद कामयाब नहीं होगी। 400 एकड़ वाले पर को तो मैंने 18 में हरा दिया था, वो तो पर्सन ही गायब हो गया। उसके बाद तो मैंने हजारों करोड़ रुपए का बजट लिया। 400 करोड़ वाले का डोल ही नहीं था बजट लाने का तहसील में। मैं तो हजारों करोड़ का बजट लिया, वो तो बाद ही पिछले चुनाव में डिलीट हो गई। धनबल से हमें थोड़ी हरा सकते हैं। मैंने जनता को इतना बड़ा फायदा दिलाया, वो इतना धन वो बांट ही नहीं सकते। वो 2,500 करोड़ रुपए बांटे तब मेरे को नीचे छोड़े। इतने बांट नहीं सकते, उनका डोल नहीं है। और कुछ भी बांट दे भादरा तहसील है। एक बार बिरला खाली हाथ चला गया था, 1971 में बिरला ने चुनाव लड़ा था, खाली हाथ चला गया। गरीब का बेटा जीत जाएगा आपको लगता दोबारा? हाँ, जीतेंगे, विधानसभा जाएंगे। मेरा आखिरी सवाल, चुनाव में कैसे देखते हो जो आपका वोटर है, जो गरीब मैं देखता हूँ भेड़ चराने वाला कहीं भी मिल जाए कह रहा है कि बलवान को वोट देंगे, काम के आधार पे वोट देंगे, लेकिन एक बड़ा तबका कह रहा है कि काम के आधार पे वोट नहीं दिया जाएगा। दोनों में तुलना कैसे देखते हो कि काम के आधार पे वोट देने वाले लोग कौन है और इसके खिलाफ बात करने वाले कौन लोग? सरकारी हॉस्पिटल चाहिए गरीब को, वो मुझे वोट देगा। सरकारी स्कूल चाहिए गरीब को, मुझे वोट देगा। सरकारी कॉलेज चाहिए गरीब को, मुझे वोट देगा। बिना टोल की सड़क चाहिए गरीब को, मुझे वोट देगा। घर घर पानी चाहिए गरीब को, मुझे वोट देगा। जो ये चीजें खरीद सकता है वो नहीं देगा, पर उसका बेटा वोट मुझे देगा। जो मोटरसाइकिल और कार लेके घूमता है ना, तो पुलिस उसको कभी हाथ नहीं देती मेरे शासन में, वो भी वोट मुझे ही देगा। तो आपको लगता है कि गरीब आपको वोट देगा? सारे देंगे, सारे गरीब देंगे वोट। बरौनी क्षेत्र में मैंने गरीब छोड़ा ही नहीं, क्योंकि यहाँ भादरा की स्थिति अलग है। यहाँ भूमिहीन लोग नहीं है, छोटी मोटी भूमि सबको है। तो केसीसी में इतना पीछा आया कि वो फाका किसी वाली बात ही नहीं बची। केसीसी में इतना पीछा है, इतने लड़े हैं फसल बीमा को लेकर। फिर भी लगता है आपको 5 साल में कुछ कमी रहेगी होगी जो आगे अगर आपको मौका जनता देती है तो वो पूरी करोगे? 5 साल में 1.5 साल कोरोना की निकल गई। मैं मेरे काम से संतुष्ट हूँ, काम की तो कोई सीमा तो होती नहीं। थोड़े दिनों में ये सवाल आ जाए गलियां पक्की हो जाए, लोग कहेंगे अब हमारी बखड़ पक्की करो, तो बखड़ पक्की कर दे। लोग कहेंगे हमारे बटोड़े पक्के करो, बटोड़ों के नीचे इंटरलॉक बनाओ, ऊपर बटोड़ा बनाएंगे, कर देंगे। ग्राउंड अच्छा बना देंगे, स्कूलों में सौर ऊर्जा लगाएंगे, पूरे स्कूल के हाथे पक्के करेंगे। स्कूलों में हॉल और बड़े बड़े कमरे जो लैब हैं वो AC लगाएंगे। कामों का कोई खत्म थोड़ी होता है, हमारे जनता को सुविधा देंगे। सुविधा होगी।